everyone, welcome to my YouTube channel. This is the second part of chapter 2 population distribution, density and growth. In this video, I will explain three more topics: population distribution, second is density of population, and the last topic is three main density zones in the world. The first topic is population distribution. Population distribution means arrangement distribution of people over the earth surface. हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर पीपल के अरेंजमेंट को पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है. पॉपुलेशन इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर पॉपुलेशन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि एक समान वितरण नहीं है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस उसको ऊपर डिपेंड करती हैं. जहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, और जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस अनफेवरेबल है वहाँ पर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा. 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया. हमारे पूरी अर्थ का जो लैंड एरिया 10% पर 90% पॉपुलेशन रहती है, और बाकी बचा हुआ 90% लैंड एरिया पर सिर्फ 10% पॉपुलेशन रहती है. द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. वर्ल्ड की 10 ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें कि 60% पॉपुलेशन है. आउट ऑफ दिस 10 कंट्रीज 6 आर लोकेटेड इन एशिया. एशिया कॉन्टिनेंट में 6 कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें कि वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन यहाँ पर निवास करती है, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल है, वाटर रिसोर्स, फर्टाइल सॉइल, ये सभी जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ की पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन को अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करते हैं. इसीलिए यहाँ पर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर इन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है. द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द कॉन्टिनेंट्स इज आल्सो नॉट इवन. हमारी अर्थ पर कॉन्टिनेंट्स पर भी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है. चाइना एंड इंडिया शेयर द लार्जेस्ट परसेंटेज. एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया और चाइना ये दो ऐसी कंट्री हैं जहां पर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन निवास करती है. अकेले एशिया में 60.39%, अफ्रीका में 14.82%, यूरोप 10.70%, लैटिन अमेरिका 8.56%, नॉर्थ अमेरिका 5%, ओशनिया 0.53%, जिसमें कि हमारा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये दोनों कंट्रीज आती हैं. तो अगर इसमें देखा जाए तो हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उन पर भी पॉपुलेशन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है. द सेकेंड टॉपिक इज पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ द लैंड. पॉपुलेशन डेंसिटी को जनसंख्या घनत्व भी कहा जाता है, और ये एक पर्टिकुलर एरिया में वहाँ की जनसंख्या कितनी निवास करती है उन दोनों के रेशियो को पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है. इट इज़ यूजुअली मेजर्ड इन पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और पॉपुलेशन डेंसिटी को पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में मेजर किया जाता है. इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 पर्सन निवास करते हैं. वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी 14.7 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. पूरे वर्ल्ड का एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी 14.7 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर में 14.7 पर्सन निवास करते हैं. एंड द फॉर्मूला ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज पॉपुलेशन डेंसिटी इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल लैंड एरिया. अगर किसी भी कंट्री का हमें पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है तो वहाँ की टोटल पॉपुलेशन को वहाँ के टोटल लैंड एरिया के साथ उसको डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि पॉपुलेशन डेंसिटी निकल जाती है.
World is divided into three density zone. First is high density zone, second is medium density zone, and third is low density zone. High density zone more than 200% per square किलोमीटर, वो सभी क्षेत्र जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी 200% पर स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में 200 से ज़्यादा आदमी निवास करते हैं, वो हमारे हाई डेंसिटी जोन है। सेकंड इज मीडियम डेंसिटी जोन 11 to 50% पर स्क्वायर किलोमीटर, जिन क्षेत्रों में एक स्क्वायर किलोमीटर में 11 to 50% रहते हैं वो मीडियम डेंसिटी जोन है। एंड द थर्ड इज लो डेंसिटी जोन लेस देन 1% पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में जहाँ पर सिर्फ 1% निवास करता है उसको लो डेंसिटी जोन बोला जाता है। द फर्स्ट इज हाई पॉपुलेशन डेंसिटी जोन मोर देन 200% पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि जहाँ पर एक स्क्वायर किलोमीटर में 200 से ज़्यादा पर्सन निवास करते हैं वो हमारा हाई पॉपुलेशन डेंसिटी जोन है। और इसमें साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ ईस्ट यूएसए, ये जो हमारे कॉन्टिनेंट्स के जो पार्ट्स हैं, इन जो तीनों कॉन्टिनेंट्स हैं इनमें पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा पाई जाती है। साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया, यानी कि ये जो डार्क पर्पल कलर आपको दिखाई दे रहा है ये हाई डेंसिटी जोन है जहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नॉर्थ वेस्ट यूरोप ये वाला एरिया एंड नॉर्थ ईस्ट यूएसए, इन क्षेत्रों में पर स्क्वायर किलोमीटर में 200% निवास करते हैं। हाफ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन दिस पार्ट, स्पेशली इन चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया एंड जापान। इन क्षेत्रों में वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन निवास करती है, जिनमें चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और जापान, ये सभी हमारी साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, जिनमें की पॉपुलेशन हमारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पीपल जनरली आर कंसंट्रेटेड इन रिवर वैलीज एंड कोस्टल लैंड्स विथ फर्टाइल सॉइल एंड फेवरेबल क्लाइमेट्स। जिन क्षेत्रों में रिवर वैलीज है, यानी कि जहाँ पर वाटर रिसोर्स है, अगर हम अपनी सिविलाइजेशंस को ही देखें तो जो अर्ली सिविलाइजेशंस थी उनकी डेवलपमेंट रिवर वैलीज में हुई थी, क्योंकि वाटर रिसोर्स था, फर्टाइल सॉइल थी और फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन थी। इसीलिए हमारी जो अर्ली सिविलाइजेशन थी उनका विकास रिवर वैलीज के पास हुआ था। तो ये जो सभी फैक्टर्स हैं ये पॉपुलेशन को अफेक्ट करती हैं। द हाई डेंसिटी जोन ऑफ Europe and USA are primarily due to availability of minerals like coal and iron, which are used for manufacturing. हमारा नॉर्थ वेस्ट यूरोप और नॉर्थ ईस्ट यूएसए, इन दोनों कॉन्टिनेंट्स पर या इन दोनों क्षेत्रों में कोल और आयरन जो मिनरल्स है ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनके बेस्ड पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर ज़्यादा है। और जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होंगी वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा बाहरी क्षेत्रों से आकर उन क्षेत्रों में बस जाएगी। इसीलिए इन क्षेत्रों में हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है। एशिया कॉन्टिनेंट्स की जो ये कंट्रीज़ हैं यहाँ पर रिवर वैलीज हैं, फर्टाइल सॉइल है, एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है और यहाँ पर मिनरल्स भी पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक है। मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी जोन 11 to 50% पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में 11 to 50% जहाँ पर निवास करते हैं वो हमारे मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी जोन है। द जोन इज द ट्रांजिशन जोन अराउंड डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ एशिया, वेस्टर्न चाइना, सदर्न इंडिया, नॉर्वे एंड स्वीडन इन यूरोप। नॉर्वे और स्वीडन ये हमारी कंट्रीज़ हैं यूरोप की, और इंडिया का जो सदर्न पार्ट है ये, और चाइना का भी सदर्न पार्ट।
तो इनमें क्या है कि ये क्षेत्र ट्रांजिशन जोन है जो कि हाईली पॉपुलेशन डेंसिटी जोन को अलग करती हैं। क्योंकि अगर इंडिया का ही एग्जांपल लिया जाए तो इंडिया का नदरन प्लेन 3 मेन ड्रेनेज सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। इंडस रिवर, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों रिवर्स अपने साथ जितना भी डेब्रीज लेकर आती हैं वो इस क्षेत्र में वो डिपॉजिट कर देती है। इसीलिए इन क्षेत्र में जो हमारा नॉर्थ इंडिया है यहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी अधिक है, एग्रीकल्चर ज़्यादा किया जाता है और इसके साथ साथ मिनरल्स की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है। इसीलिए नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक है जबकि साउथ इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। In South America, Australia and Africa, moderate densities are found along the coast. जो ये कंट्रीज़ हैं साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, इनके जो कोस्टल एरियाज़ हैं इनके साथ साथ पॉपुलेशन डेंसिटी मॉडरेट पाई जाती है। The last is low density zone less than 1 person per square kilometer. 1 स्क्वायर किलोमीटर में जहाँ पर 1 पर्सन ही निवास करता है वो हमारे लो डेंसिटी जोन है। मोस्ट ऑफ लैंड एरियाज ऑन अर्थ सरफेस इज अनफेवरेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। हमारे अर्थ के ऊपर बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं या एरिया हैं जो कि ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए या ह्यूमन जहाँ पर मानव निवास कर सकता है उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, इसीलिए वहाँ पर लो डेंसिटी है। दिस जोन इज़ ए वास्ट एरिया ऑफ एम्प्टी लैंड्स, और ये क्षेत्र हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर काफ़ी फैले हुए हैं या विस्तारित हैं। द एक्सटेंसिव हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट इन सहारा, जहाँ पर भी डेजर्टेड एरिया है, जैसे साउथ अफ्रीका में 3 डेजर्ट हैं, सहारा, नामीब और कांगो बेसिन। इसी तरह से इंडिया का थार डेजर्ट। इन डेजर्टेड एरिया में पॉपुलेशन कम पाई जाती है क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है, रेनफॉल कम होती है, वाटर रिसोर्स नहीं होता, एग्रीकल्चर नहीं होती, इसीलिए यहाँ की जो कंडीशंस हैं वो हार्ड होती है और पॉपुलेशन भी यहाँ पर कम निवास करती है। द हाई रेनफॉल लैंड्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन्स फॉरेस्ट इन द एशिया, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। साउथ अमेरिका यहाँ पर जो ब्राज़ील में अमेजन बेसिन है और इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ पर रेनफॉल सबसे ज़्यादा होता है। ये रेन फॉरेस्ट है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है और माउंटेनियस या हिली एरियाज़ हैं, इसीलिए यहाँ पर रहने के लिए जो कंडीशंस हैं वो अनफेवरेबल हैं और यहाँ पर पॉपुलेशन कम पाई जाती है। द कोल्ड पोलर रीजन्स, और जो कोल्ड पोलर रीजन्स हैं जैसे ये साइबेरियन पार्ट है तो यहाँ पर सारा साल बर्फ़ जमी रहती है। यहाँ पर भी जो कंडीशंस हैं वो अनफेवरेबल है क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा हार्ड है, यहाँ पर रहना मुश्किल है, इसीलिए यहाँ पर भी लो डेंसिटी पाई जाती है। Thank you very much for watching my video. If you like my video, please like and subscribe my channel.